तो आज हम एक बहुत ही पुरानी वैदिक कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असल ताकत, सच्ची शक्ति आखिर आती कहाँ से है। ये कहानी है अपाला की, एक ऐसी यात्रा जो सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की एक मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, सच्ची शक्ति का स्रोत क्या है? क्या वो हमारा शरीर है या हमारा मन, हमारी सोच? हम सब अपनी पहचान किससे बनाते हैं? अपनी शक्ल सूरत से या अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत से? अपाला की जो ये कहानी है ना, वो इसी सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है वैदिक काल में, और कहानी की नायिका है अपाला, जो महान ऋषि अत्रि की बहुत ही लाडली बेटी थी। देखिए, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। ऋषि अत्रि ने अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। अपाला को वही शिक्षा, वही संस्कार, वही सम्मान दिया जो किसी बेटे को मिलता। और आप सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी सोच रही होगी। लेकिन अपाला की जिंदगी में बहुत जल्द एक मुश्किल आने वाली थी, एक ऐसी शारीरिक समस्या जिसका कोई इलाज ही नहीं था। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे अपाला बड़ी हुई, उनकी त्वचा पर सफेद दाग उभरने लगे, और उनके पिता, जो आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता थे, वो भी अपनी बेटी का इलाज नहीं कर पाए। और उस समाज में इस हालत को सिर्फ एक बीमारी नहीं माना जाता था, नहीं, इसे तो एक पाप, एक कलंक की तरह देखा जाता था। ये लाइन उस वक्त की कड़वी सच्चाई को सामने रखती है कि एक आदमी की तो कई गलतियां माफ हो जाती हैं, पर एक औरत की साधारण शक्लो सूरत भी लोगों को मंजूर नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि अपाला पर समाज का कितना ज्यादा दबाव रहा होगा। तो जब शरीर का इलाज काम नहीं आया, तो ऋषि अत्रि ने एक दूसरा, एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ध्यान अपाला को ज्ञान की शक्ति देने में लगा दिया। वेद, उपनिषद, दर्शन, संगीत, सब कुछ सिखाया। और नतीजा ये हुआ कि अपाला अपने वक्त की सबसे बड़ी विद्वानों में से एक बनी। तो एक तरफ अपाला का इतना गहरा ज्ञान और दूसरी तरफ दुनिया की सतही सोच। अब देखते हैं कि जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है। शुरुआत में तो सब ठीक लगा। ऐसा लगा कि अपाला को कोई ऐसा मिल गया है जो उनकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उनके अंदर के गुणों को देखता है। कृशाश्व, जो उनके पिता के ही एक शिष्य थे, उन्होंने अपाला की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से प्रभावित होकर उनसे शादी कर ली। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ सब बदल जाता है। कृशाश्व का प्यार भी फीका पड़ने लगा। वो शुरुआती आकर्षण जब खत्म हुआ तो उसका नजरिया ही बदल गया। जो अपाला उससे पहले गुणों की खान लगती थी, अब वो उसे सिर्फ मांस का एक पिंड लगने लगी। जब अपाला ने उससे इस बेरुखी की वजह पूछी, तो कृशाश्व ने अपनी कमजोरी मान ली। उसने साफ साफ कह दिया कि शारीरिक सुंदरता की जो चाह है, वो उसके ऊंचे ऊंचे आदर्शों पर भारी पड़ गई है। और बस उसने अपाला से मुंह फेर लिया। और ये अपाला की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। उनके शरीर पर जो दाग थे, उस दर्द से कहीं ज्यादा गहरा जख्म उनके पति के इस तिरस्कार ने दिया। और यही वो पल था जिसने अपाला की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस गहरे जख्म के बाद अपाला ने बाहरी दुनिया से नाता तोड़कर अंदर की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी कि असली ताकत किसी और के सहारे में नहीं, बल्कि खुद के अंदर होती है, आत्मनिर्भर होने में होती है। और बस इसी एहसास के साथ वो खामोशी से अपने पिता के आश्रम वापस लौट आई। और यहाँ से अपाला ने तपस्या का रास्ता चुना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि तपस्या का मतलब सिर्फ शरीर को तकलीफ देना नहीं होता, नहीं, ये तो अंदर की शुद्धि और सच को खोजने का एक अनुशासित रास्ता है। उन्होंने अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा ध्यान सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ मोड़ दिया। देवता इंद्र की उपासना की, ध्यान, उपवास और पढ़ाई के जरिए अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध किया। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गई और अपना हर एक पल, हर एक सांस सच की खोज में लगा दिया। और उनकी ये जो कठोर तपस्या थी, वो उन्हें उनकी आध्यात्मिक यात्रा के शिखर पर ले जाने वाली थी। एक ऐसी दिव्य मुलाकात जो देवता इंद्र के साथ होने वाली थी। शरद पूर्णिमा की रात थी। अपाला गहरे ध्यान में डूबी हुई थी, और उसी पल उनकी चेतना उस परम शक्ति में विलीन हो गई जिसकी वो इतने समय से पूजा कर रही थी।
उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या का फल आखिरकार मिला। देवराज इंद्र खुद उनकी साधना से खुश होकर उनके सामने प्रकट हुई। और यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। इंद्र ने उन्हें उनकी त्वचा की बीमारी ठीक करने का वरदान देना चाहा, लेकिन अपाला ने मना कर दिया। सोचिए, उन्होंने शारीरिक सुंदरता के बदले कुछ बहुत बहुत बड़ा मांगा। उन्होंने मांगी शक्ति, विद्या और प्रकाश, ताकि वो दुनिया की, समाज की सेवा कर सकें। तो अब सवाल यह है कि अपाला के इस असाधारण फैसले का, इस चुनाव का आखिरी नतीजा क्या हुआ? इंद्र ने उनकी यह इच्छा पूरी की, उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया जिसकी वो तलाश में थीं, और इस वरदान के साथ ही अपाला एक साधारण स्त्री से ऋषि बन गई, एक ऐसी ज्ञानी आत्मा जो अब दूसरों को रास्ता दिखा सकती थी। और कहानी का अंत तो और भी शक्तिशाली है। उनका पति कृशाश्व जब उसने अपाला के इस परिवर्तन के बारे में सुना तो वो माफी मांगने वापस आया, लेकिन अपाला ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने पिता के साथ समाज की सेवा में लगा दी। और सबसे बड़ी बात, वही कृशाश्व जिसने उन्हें ठुकराया था, वही बाद में उनसे दिव्य ज्ञान सीखने के लिए उनका शिष्य बना। तो अपाला की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी हमें मौका मिले तो हम क्या चुनेंगे? अपनी कमियों को ठीक करना या फिर उन कमियों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा हासिल करना?